You can beat 40 scholars with one fact, but you can't beat an idiot with 40 facts. Being around stupid people, I know, it's feel shit. लेकिन ये annoying और frustration से ज़्यादा अगर मैं तुम्हें बोलूँ एक psychological trap है. It's true. देखो, हमारी सोसाइटी में being illogic, loud mouth, चिल्ला के बात करना ये कोई बहुत ज़्यादा extraordinary नहीं है. बहुत common हो चुका है इस टाइम पे. और जो थोड़ा सा लोग दिमाग यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए एकदम हेल जैसा फील देता है यहाँ. सो हम जब सोच ही रहे होते हैं जब हमारी मेंटल पीस पूरी डिस्टर्ब रखी होती है इन लोगों की वजह से तो इनके साथ डील कैसे करें. तभी पिक्चर में आते हैं दो लोग हु इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स. पहला है हमारे प्रोफेसर आर्थर शेफेमर. देखो ये एक परमिसिस्ट थे साथ में एक रियलिस्टिक पर्सन भी थे. इनका मानना था जितने तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट रहोगे ना द मोर आइसोलेशन तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी. उनका मानना जो था ना जो रियल था वो यही कहते थे कि तुम जब तक अकेले रहोगे ना यू कैन बी योर सेल्फ ओनली व्हेन यू आर अलोन. क्योंकि जो ये सोसाइटी है ना हमें फिट करने के वजह लिए ना हमें ना नीचे आना पड़ता है अपने आप को ना अपनी फ्रिक्वेंसी को नीचे करना पड़ता है जो बहुत सारे हम लोगों के लिए सफोकेशन की तरह फील करता है. तभी हम लोग इन लोगों के साथ डील या उनके आसपास रहने में हमारे लिए सरदर्दी बन जाता है. एंड तुम्हें पता होगा कि तुम कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो कोई कॉमन सी बात तुमने स्टार्ट करी होती है और दे लाइक एकदम चिल्ला के इग्नोरेंट बन जाते हैं. तुम लोग कह रहे अरे मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था मैंने तो ये टॉपिक छेड़ा भी नहीं था ये क्या बोल रहा अचानक. तुम्हें पता है वो कन्वर्सेशन कैसे एंड होता है. तो यही से कि देखो बीइंग इंटेलिजेंस ग्रेट. इंटेलिजेंस इज़ लाइक अ लाइट हाउस. और अच्छे तुम्हें एक्सप्लेन करूँ तो वो मानते थे इंटेलिजेंस एक लाइट हाउस है. वो बढ़िया तो लगता है मगर हमेशा वो मेनलैंड से दूर ही रहता है. उसे अकेले रहना पसंद करता है. देखो यहाँ पर अकेले रहने का मतलब यहाँ पर वो नहीं है कि अरे तो देखो अकेला. देखो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन अलोन एंड लोनली. समझे. तुम अलोन हो लोनली नहीं. ये चीज़ तुम्हें समझना पड़ेगा. एंड सेकेंड जो मैं मानता हूँ थोड़ी सी स्केरी थ्योरी मानता हूँ क्योंकि थोड़ा सा है हार्ड. देखो इसका मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा. वो हमारे फिलोसफर कार्ल जंग की. इसका प्योर एग्जांपल देता हूँ तुम्हें. मान लो एक पर्सन को लो जिस पे तुम अनोइंग फील करते हो तुम्हें इरिटेटिंग फील होता है उसकी बातें सुन के कि अरे यार मत बोल ऐसा फील होता है. जब भी हो ना रियलिटी में तुम सामने वाले पे मैड नहीं हो तुम खुद की शैडो पे मैड हो. अब नाउ व्हाट ये शैडो क्या आ गया. देखो कार्ल जंग का मानना था शैडो जो है हमारी एक पर्सनैलिटी का एक पार्ट है. ठीक है एक रिप्रेस्ड पार्ट है जिसको हमने दबा के रखा है. उसमें हमारी इनसिक्योरिटीज़ दबी हुई है. सो व्हेनेवर क्योंकि उनका ये भी बताना चाहूँगा मैं क्योंकि वो कहते थे ना कि हमारी सोसाइटी में भी सिखाया गया है कि अगर कोई बी हम्बल रहो इसलिए हमें लाउड माउथ वाले लोग अजीब ऑकवर्ड लगते हैं. हमें बताया गया है कि ऑलवेज थिंक लॉजिकल. इस वजह से शायद से हमें इलॉजिकल जो भी बात करते हैं हमें वो इरिटेट या अनोइंग लगती है. तो ये मेन बात उन्होंने वो ट्रू बात को समझा. उन्होंने बोला कि जब भी तुम्हें ऐसा कुछ हो ना रादर देन बीइंग इमोशनल एक ऑब्जर्वर की तरह सोचो. नाउ हेयर तुम ऊपर आते हो क्योंकि जब तुम ऑब्जर्वर की तरह बोलते हो ना बात करने वाला यहाँ है ऑब्जर्वर बन जैसी तुम बोलते हो ना तुम इसके वन स्टेप ऊपर हो जाते हो. यू स्टॉप बीइंग अ प्रिजनर ऑफ देयर स्टुपिडिटी. नाउ उन्होंने यही कहा कि नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें कोई बंदा भी इरिटेट करे रियलिटी में वो तुम्हें एक ऐसा तुम्हारा खुद का एक रियल पर्सनैलिटी दिखा रहा होता है जो तुमने बोला ना छुपा के रखी हुई है जिसको तुम नहीं चाहते जानना. तुम उसको लेकर इनसिक्योर हो. तो नेक्स्ट टाइम अब तुम सोचोगे कि तो ठीक है तो मैं किसको इस्तेमाल करूं. देखो इस पर तुम्हें यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी. मेरे को भी मिली थी रादर देन या तो कोई शेफेमोर को सपोर्ट करता या कार्ल जंग को. लेकिन मैंने जब दोनों का ही समझा अच्छे से डीप तो मेरे को आया कि बोथ हैव डिफरेंट एक्सपेक्ट. अब तुम बोलोगे क्या भाई दोनों तो एक ही बात. मैं बताता हूँ तुम्हें सही से. शेफेमोर तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारे सोशल पीस को मेंटेन करने के लिए. लेकिन व्हाट अबाउट माई मेंटल पीस वो कौन संभालेगा. वहाँ पर कार्ल जंग आता है. कार्ल जंग मेरी मेंटल पीस को करता है क्योंकि नाउ अब मुझे किसी पे गुस्सा आता है. लेट्स से मेरी कोई बात पे हुई है कोई तुम चिल्ला के इग्नोरेंट बन गया है. अब मुझे पहले आ रहा था कि इतना बकवास करता है लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है मैं इरिटेट फील कर रहा हूँ. ऐसा कौन सा पार्ट है उसका जो जो मेरे को रिफ्लेक्ट करवा रहा है जो मुझे पसंद नहीं. वो मेरी इनसिक्योरिटी क्या है. नाउ क्या हुआ मैंने क्या बताया था तुम्हें अभी. मैं प्रिजनर से उनके स्टुपिडिटी से मैं ऑब्जर्वर बन गया. मैं एक स्टेप अहेड हो गया. सो देखो हमने आज जाना कार्ल जंग का और
प्रोफेसर आर्थर शेफरमैयर का। लेकिन तुम्हें एक पर्सनल ओपिनियन भी अपना मैं देना चाहूँगा, जिसको मैं कहता हूँ ब्रेन जिम। हाँ, इसका नाम मैंने ब्रेन जिम दिया। देखो, तुम जब जिम जाते हो या तुमने किसको देखा हो जिम जाते हुए, जब वो वेट उठाता है तो कॉमन सी बात है, मसल्स में बहुत दर्द होता है, पेन उठता है, लेकिन वही पेन जो होता है गेन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे भी ये है, जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि कोई बहुत बकवास कर रहा है, दिमाग को बोल दो ब्रदर इट्स जिम टाइम। क्यों जिम टाइम? क्योंकि तुम्हें पता है अब मैं बातें करूँगा, ये बोलते रहेगा, मुझे गुस्सा आते रहेगा। अब मेरे को गुस्सा आना मतलब मेरा दिमाग ख़राब होगा। अब मैं उसको जितना रोकूंगा उतना मेरा दिमाग ट्रेन होगा। ऑफ कोर्स यार, कॉमन सी बात है, पेशेंस तुम्हारे में उतना अंदर ईजिली भरता पड़ेगा। देखो, ये थर्ड वाला तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन मैंने ज़रूर बताया। सो डेट्स इट फॉर टुडे। मैं तो तुम्हें बताऊंगा अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन हो, तुम शेफरमैयर की तरफ से जाना। कार्ल जंग करने वाला मैं मानूंगा कि हर कोई नहीं कर सकता, इतना पेशेंस हर किसी में होता नहीं है। और इन इंडिया में अगर तुम रहते हो तो हार्ड है, मैं मानता हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा तुम्हें सोचना पड़ेगा, और इन सब सिचुएशन में सोचना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। सो डेट्स फॉर इट टुडे भाई। अगर तुम्हें पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड तुम बताना तुम किसके साइड हो, कार्ल जंग के या आर्थर शेफरमैयर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।